ऐसे तो हो गई बेटी की शादी। अब आप लड़की को बुला दीजिए सुषमा जी, कब से हम इंतजार कर रहे हैं निकिता को देखने। फ्लाइट लेकर 30,000 रुपये लगाकर मेरा बेटा मुंबई से आया है, शाम को उसे निकलना भी तो है। अब भी उसका सजना बाकी है क्या? बुलवा दीजिए सुषमा जी, निकिता को लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। मैं जाकर बुला लाती हूँ पापा जी। हड़बड़ाती हुई गौरी अपनी ननद के कमरे में जाती है। दीदी जल्दी चलिए, पिछले 2 घंटे से लड़के वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। कहीं आपके इंतजार में वो आपको बिना देखे ही ना चले जाए। ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो पापा जी बहुत नाराज होंगे। चलिए दीदी। निकले तो निकल जाए, ये ना सही तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। निकिता ना किसी के कहने पर काम करती है, ना किसी के कहे पर रुक जाती है। कह दो लड़के वालों से मेरा मेकअप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 10 मिनट और लगेंगे मुझे। इतने नखरे तो 18 साल की लड़कियां भी नहीं करती। पता नहीं अगर ये 18-20 साल की होती तो क्या करती। पर निकिता की कही बात को मेहमान को बताने का रिस्क गौरी नहीं ले सकती थी। गौरी बाहर आती है और मेहमानों से कहती है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको ये बताऊं तो कैसे। वो देरी का कारण ये है कि दीदी तैयार तो आधे घंटे पहले ही हो गई थी, पर जब उन्होंने छिपकर हम सबकी बातचीत सुनी तो उन्हें पता चला कि नितिन जी को लाल रंग पसंद है, तो इसीलिए वो अपने कपड़े चेंज करके लाल रंग का सूट पहन रही हैं। अरे वाह, ये बात तो अच्छी है। लड़की अभी से ही लड़के के पसंद नापसंद का ध्यान रख रही है। अगर लड़की इतना कुछ कर रही है तो 10 मिनट का इंतज़ार तो हम भी कर ही सकते। क्यों भाई साहब? और ऐसा कहकर गौरी बात संभाल लेती है। 10 मिनट बाद निकिता सभी के सामने आती है और निकिता को देखते ही लड़के वाले खड़े हो जाते हैं, सरप्राइज होकर नहीं, शॉक होकर। ये क्या मजाक है सुषमा जी, हमें ऐसा भद्दा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लड़की है, ये औरत है। औरत, तस्वीर तो आपने कुछ और दिखाई थी और सामने तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। नहीं सुगंधा जी, बस 2-4 साल का ही फर्क है दोनों में। बिल्कुल सही कहा आपने सुषमा जी, 2-4 साल का ही फर्क है, पर लड़का लड़की में नहीं, लड़के की माँ और आपकी बेटी में। लड़कियों का अकाल नहीं पड़ गया शहर में जो मैं अपने 24 साल के लड़के की शादी आपकी बेटी से करवाऊं। वैसे भी इस लड़के की हाइट मुझे जच नहीं रही मम्मी, तुम्हारे कहने पर मैं बाहर आ गई, वरना बैकग्राउंड भी कुछ स्ट्रांग नहीं है इन लोगों का। और सुना एक बहन भी है। अच्छा हुआ अंकल जी आपने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, वरना मैं अगर मना करती तो साथ में धक्के मारकर निकालती भी। बाप रे बाप, ये तो बेशर्म है। चल बेटा, हमें नहीं रखना इस घर के लोगों से रिश्ता। याद रखिएगा सुषमा जी, अगर यही हरकतें रही आपकी बेटी की तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। घर से इसकी डोली नहीं, अर्थी उठेगी, अर्थी। ऐसा श्राप मत दीजिए आंटी जी, वरना मेरा क्या होगा। और बेचारी गौरी सर पकड़कर बैठ जाती है। ये कहानी शुरू होती है गौरी के ससुराल से, जहाँ शादी के बाद 2 साल के बाद भी अपनी ननद को अपनी आंखों के सामने देखकर गौरी आग में जलती रहती थी। 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, सिर्फ 24 साल की हूँ मैं, पर मम्मी जी के लिए तो मैं बहुत बड़ी हूँ। और ये दीदी 28 की हो चलिए, फिर भी मम्मी जी के लिए वो बच्ची है। अरे अब शादी नहीं करेंगी तो कब करेंगी, बुढ़ापे में? भगवान मालिक है भाभी, हमका भी समझ में नहीं आ रहा दीदी शादी करना भी चाहती है कि नहीं। कहीं उनके मन में कोई और तो नहीं? ज़रा पूछ कर देखिए, कहीं प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि उनके मन में कोई और हो, और अगर लड़के के परिवार वाले नहीं मान रहे होंगे तो मैं लड़के की माँ के पैरों में जाकर गिर जाऊंगी, पर कहूँगी ये शादी करवा दीजिए आंटी जी। क्योंकि इसी तरह दीदी अगर सभी रिश्तों को ना करती रही तो फिर तो हो चुकी शादी। पर हो सकता है तेरी बात सच निकल जाए, उनके लाइफ में कोई हो। आज तो मुझे इस बात को सबके सामने रखना ही होगा। गौरी ये बात कस्तूरी से कह रही थी कि उसे बाहर से अपनी सास की आवाज़ सुनाई देती है। रोटी सेक रही है बहू कि गेहूं उगा रही है जो इतना वक्त लग रहा है तुझे? क्या बताऊं निर्मला, ये मेरी बहू एक तो इतना लेट उठती है, ऊपर से इतना धीरे धीरे हिल हिल कर काम करती है कि क्या कहूँ। हमारे ज़माने में तो हमें आटा भी पिसवाना पड़ता था, फिर उस आटे को छानते थे तब जाकर कहीं रोटियां बनती थी। इनके पास तो आटे का पैक तैयार आता है, उसमें भी देख कितना वक्त लगा रही है। फ़ोन पर लगी होगी अपनी माँ के साथ। अपनी भाभी को पुकारते हुए निकिता शॉर्ट्स में अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी, मेरी वो पिंक ड्रेस नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई? अरे आजा आजा मेरी लाडो, उठ गई? अभी तो बस 10 बजे है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? इतने सवेरे सवेरे उठ गई? आज मेरे कॉलेज का आखिरी दिन है मम्मी, पर देखो मैंने भाभी को मेरी पिंक ड्रेस आयरन करने के लिए बोला था, पता नहीं कहाँ रख दिया उन्होंने। रोटियाँ छोड़ गौरी, पहले तू बाहर जाओ, निकिता को उसके कपड़े ढूंढ कर दे।
एक पैर से भागती हुई गौरी अपनी सास और उसकी सहेली को खाना परोसती है, दूसरी तरफ अपनी ननद को उसके कॉलेज के लास्ट डे के लिए तैयार करती है। और ये सब करने के बाद जैसे ही गौरी पंखे के नीचे बैठती है, बहू मेरा खाना पैक कर दे, आज दोपहर मैं दुकान से वापस नहीं आ पाऊंगा। शादी का सीजन है, ग्राहक ही रहेगी जरा। ग्राहक की तो रहनी चाहिए ना पापा जी, बस 2 मिनट में पसीना सुखाकर अभी टिफिन पैक कर देती हूँ। अरे काम में इतनी ढीली रहेगी बहू, फिर तो चल गया घर। हम लोग हैं भी कितने हैं, 2 हम सास ससुर, एक तेरा पति और एक तेरी ननद। वो भी बेचारे कितने दिन के मेहमान है इस घर में, गिन कर 4 लोग, और 4 लोगों के काम में भी तू थक जाती है। कुछ इस तरह सुषमा हर वक्त गौरी को ताने देती रहती, पर वहीं सुषमा जो अपनी बहू को घर संभालने का ढंग सिखाती थी, अपनी बेटी के लिए एक ऐसा घर ढूंढ रही थी जिसमें न के बराबर लोग रहते हों। रात को जब सभी अपने अपने काम से वापस लौटते हैं, बिना देरी किए गौरी निकिता की शादी की बात छेड़ देती है। अब तो आपका कॉलेज भी पूरा हो गया है दीदी, तो आगे का क्या सोचा है आपने? क्या सोचा है आगे का? शादी करेगी, अपना घर बसाएगी। पर रिश्ते तो आप देख ही रहे ना पापा जी, पर दीदी को वो रिश्ते समझ में कहाँ आ रहे हैं? अरे तो लड़का समझने लायक हो तब तो समझ में आए। शादी कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं होता बहू। मेरी जिस बेटी ने कभी 1 गिलास पानी का नहीं उठाया, उसे अपने सास ससुर पति और उसके भाई बहनों का खाना बनाना पड़ेगा। अरे क्यों करे मेरी बेटी इतना काम? देख लीजिए जी, निकिता तभी शादी करेगी जब आप उसके लिए ऐसा घर ढूंढ कर लाएंगे जिस घर में सिर्फ लड़का हो। 4 लोगों का परिवार था, उससे कम लोग कहाँ से लाऊं मैं? बिन माँ बाप के लड़के आसमान से पैदा होगा क्या? ये सतयुग नहीं है सुषमा जी कि अग्निकुंड से बच्चा पैदा हो जाए। तो बहुतों के बाप नहीं होते। 28 साल के लड़के माँ बाप मर कैसे जाएंगे भाई इतनी जल्दी? और पहले के ज़माने में एक बच्चा कौन ही पैदा करता था? कम से कम 2 बच्चे तो होंगे ही। हमारे घर में भी तो 2 बच्चे हैं। 1 मिनट मम्मी जी, 1 मिनट पापा जी, अब दीदी को तो बोलने दीजिए। हो सकता है दीदी के मन में कोई और हो। आप किसी को पसंद करती हैं क्या दीदी? बता दीजिए ना, मैं उससे आपकी शादी कराऊंगी। दैट्स माई प्रॉमिस। पसंद? और मैं किसी को करूँगी क्या भाभी? आप भी ना, ये पसंद प्यार चंद दिनों का होता है। इस प्यार में ना अपनी लाइफ ख़राब करने वाली नहीं हूँ मैं। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं शादी तो उसी लड़के से करूँगी जिसकी फैमिली छोटी हो। जैसे कि आपने कहा पापा कि 2 भाई बहन तो होंगे ही, वो तो हो ना, पर वो लड़का अलग रहे किसी और शहर में। साल भर में एक बार कभी होली दिवाली में ससुराल जाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो तू अपने सास ससुर को भी अपने साथ नहीं रखेगी? अरे कैसे रखूँगी पापा? यही काम करना होता तो मैं जॉइंट फैमिली में शादी ना कर लेती। जब मैं और मेरा पति अकेले रह रहे हो तो मैं उसे क्या परोसूँ क्या ना परोसूँ, कौन ही देखने आएगा? मैं तो जाती ही कुक रखवा लूँगी, और मान लीजिए किसी दिन कुक ना आए तो हम बाहर खा लेंगे। पर अगर मेरे ससुराल में से कोई भी हमारे साथ रहेगा तो उसकी नज़र इन चीज़ों पर ज़रूर रहेगी, और फिर वो जाकर मेरी सास ससुर को चुगली करेगा। सास अपनी बहनों को बताएगी, फिर उनकी बहनें मुझे समझाने के लिए फ़ोन करेंगी। अरे इतना ड्रामा करना ही क्यों है पापा? बाप रे बाप, तो माँ बेटी से तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। खुद ही देख लो अपने लिए लड़का, मुझसे नहीं देखा जाएगा। तुम दोनों बार बार लड़के को ना कर देती हो, इससे मेरा इंप्रेशन कितना खराब पड़ता है। तुम दोनों का ऐसे ही चलता रहा तो मीडिएटर भी रिश्ता बताने से मना कर देगा। रिश्ते ही कितने ले आए आप जी हैं? जब तक 30-40 लड़के ना देख लिए जाए अच्छा लड़का हाथ नहीं आता। ऊपर से आज के ज़माने में लड़के इतने चंट हो गए हैं, अपनी सच्चाई छुपा कर रखते हैं। कोई लड़का समझ में भी आएगा तो निकिता कम से कम उसके साथ 6 महीने घूमेगी फिरेगी, ताकि उसके पेट के अंदर क्या राज है जान सके, और फिर अगर उसे वो लड़का जचा तो हो जाएगी शादी निकिता की। ऐसे तो हो गई बेटी की शादी। निकिता ऑनलाइन अपने लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देती है और उसकी माँ मैट्रिमोनियल साइट्स पर, जिससे परेशान होकर फिर से गौरी अपनी किस्मत पर रोने लगती है। ऐसे तो लगता नहीं कि कभी भी दीदी अपने ससुराल पहुंचेगी कस्तूरी। मैं तो कहती हूँ आप दीदी की कुंडली दिखा दीजिए, हो सकता है उनकी कुंडली में कोई दोष हो। दोष का निवारण होते ही दीदी अपने ससुराल की हो जाएगी, और फिर जिस हिसाब से माँ जी आप पर बरसती रहती है ना, वो भी कम हो जाएगा। जब तक बेटी घर पर कमारी बैठी रहती है तब तक माँ का रोब कम नहीं होता। बेटी के जाने के बाद फिर सहारा बचता ही किसका है? बहू का। बेटी के पराये होने के बाद सास कभी भी बहू से बैर करने का जोखिम नहीं लेती।
तेरी इन्हीं बातों को सुन सुनकर तो मैं दीदी को पराया करने में लगी हुई हूँ। अपने ससुराल को अगर रहने लायक बनाने के लिए मुझे खुद पंडित बनकर दीदी की शादी के मंत्र पढ़ने पड़ जाए ना, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। और अपनी ननद की कुंडली लेकर गौरी पंडित जी के पास पहुंच जाती है। अब समझ में आया तुम्हारी कुंडली में औरतों से कष्ट क्यों है। ऐसे व्यवहार की ननद घर पर होगी तो कष्ट तो देगी। बाप रे बाप, इतने भारी ग्रह इस लड़की के कि क्या बताऊं। ये लड़की कभी भी अपना घर नहीं बसा पाएगी, क्योंकि इसे अपने हिसाब से जीना है। ना सास ससुर को कुछ मानेगी ना पति को। हो सकता है शादी के बाद ये रिश्ता भी तोड़ दे। अरे राम राम पंडित जी, ऐसा मत कहिए। आप कोई उपाय बताइए ना। इसी तरह के ग्रह वाला कोई लड़का भी तो होगा ना। तुम्हें मैं पिछले 8 सालों से जानता हूँ बेटा, और ससुराल पक्ष में जो कष्ट तुम्हें मिल रहे हैं उनसे भी अच्छे से वाकिफ हूँ मैं। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैसी निकिता है वैसे ही एक लड़के की पत्रिका मेरे पास आई है, मैं बात चलाता हूँ। और बिना देरी किए पंडित जी लड़की के साथ बात कर लेते हैं और वो निकिता के घर वालों से मिलने को राजी हो जाता है। गौरी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वो घर आती ही इस बारे में सभी को बताती है। मम्मी जी हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। जैसा लड़का दीदी को चाहिए था ना, बिल्कुल वैसा ही लड़का मिला है। लड़की की कुंडली इतनी भारी है कि पैदा होते ही अपने बाप को खो गया और जवान होते ही अपनी माँ को। न माँ है न बाप है, ऊपर से लड़की के पास इतना पैसा है कि कहना ही क्या। और लड़के का कोई भाई भी नहीं है। कोई बहन? भगवान ना करे कस्तूरी ऐसा हो। अरे नहीं, कोई भी नहीं है। लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है। ये रिश्ता भी उसकी दूर की किसी मौसी ने भिजवाया है। तो लड़के से मिल ले क्या? मैं पहले लड़की का बायोडेटा देखूंगी, फिर अपने एस्ट्रोलॉजर से उसकी कुंडली दिखाऊंगी। सोचने वाली बात है मम्मी, जो लड़का अपने माँ बाप को खा गया कहीं वो मुझे भी ना खा जाए। और इस लड़के में भी निकिता कमियां निकाल ही देती है। ये देखो मम्मी, निकाल लिया मैंने फेसबुक से इस लड़के को। 31 साल का है, मुझसे 3 साल बड़ा। यानी दुनिया भी इसने मुझसे 3 साल ज़्यादा देखी होगी। ऊपर से जिम ट्रेनर, दिन में 100 लड़कियां तो इसके जिम में आती होगी। उनमें से किसी को क्यों नहीं चुना इसने? कुछ तो गड़बड़ है। ये गौरी किसी काम की नहीं। ये तो चाहती ही है कि तू किसी गलत लड़के से बन जाए। हमें नहीं करनी शादी, मना कर दे बेटा। मिल तो लीजिए मम्मी जी। अब मैं क्या ही बोलूं बेटा, और किससे मिलूं? जिस भी लड़के का परिवार राजी हो जाए मैं तो तैयार हूं शादी के लिए, पर ये निकिता माने तब ना। वक्त के साथ साथ अब सुषमा का गुरूर भी घट गया था। गौरी को झुर्रियां आने लगी थी। अपनी ननद के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते गौरी का वंश ही नहीं बढ़ पाया। सब कुछ बदल गया था, पर एक चीज़ जो आज भी वैसी ही थी, वो थी अभी भी 8 साल पहले की तरह ही थी, निकिता की शादी की टेंशन। तो जब उम्र थी निकिता की शादी करने की, तब आपने भी कम नाक ऊंची नहीं की थी सुषमा जी। आपकी शेह के कारण अब तक अपनी बेटी की शादी नहीं हो पाई। सिर्फ शादी ही नहीं पापा जी, बच्चा भी कहाँ होने दिया मेरा किसी ने। तभी हाथ में पर्स लिए दरवाजे से निकिता अंदर आती है। आजकल बहुत उपाय है बच्चा पैदा करने की। भाभी, किसी भी उम्र में आप माँ बन सकती हैं, पर मेरी शादी के पहले ही अगर मैं आपको बच्चा करने दे दूँ, फिर इस घर में सबका ध्यान तो उस बच्चे पर ही चला जाएगा, और फिर आप सब हड़बड़ी में मुझे किसी से भी बांध देंगे। हद कर दी है इस लड़की ने। अब बहुत हो गया। मैंने एक घर में बात की है, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। अब तेरी शादी होगी तो उसी से होगी। तेरे कारण मैं अपने बेटे और बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। बहुत हुआ। देखो ना भाई। देख लिया, बहुत देख लिया। आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर अब बहुत हो गया। पापा ने जिस लड़के से तुम्हारी बात चलाई है, अब तुम्हारी शादी होगी तो उसी से होगी। और अगर अब फिर मम्मी जी ने कुछ कहा तो इस घर को छोड़कर मैं चली जाऊंगी, और तभी वापस लौटूंगी जब दीदी की शादी हो जाएगी। और लड़के का परिवार निकिता को देखने आता है। जो निकिता कभी अच्छे से अच्छे लड़की को मना कर देती थी, आज उसे देखने के लिए एक 45 साल का लड़का आया था। ना सर पर बाल, ना ही इकलौता, ना ही करोड़ों का मालिक। हमें तो यह रिश्ता मंजूर है। मम्मी, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। यही तो गलती कर दी मैंने बेटा, वरना आज तेरी किसी अच्छे लड़के से सही उम्र में शादी हो चुकी होती तो मेरे घर में नाती पोते खेल रहे होते। तेरे चक्कर में मैंने बहू को भी प्रेग्नेंट नहीं होने दिया कि कहीं बच्चा आने के बाद करण तेरी शादी में खर्च करने में हाथ ना दबा ले। पर अब और नहीं, शादी तो तेरी इसी लड़के से होगी। और उसी लड़के से निकिता की शादी तय हो जाती है।
निकिता का इतना गुरूर करना उस पर ऐसा भारी पड़ता है कि आज उसे मंडप में ऐसे लड़के के बगल में बैठना पड़ता है जिसे वो कभी मुंह भी ना लगाती। अपनी होने वाली पत्नी का मुरझाया चेहरा देखकर विनीत कहता है, मेरी भी उम्र 45 साल की ऐसे ही नहीं हुई। न जाने कितनी लड़कियों को मना किया था मैंने, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से क्वालिफाइड लड़की चाहिए थी, जो लंबी हो, गोरी हो, ऐसी हो वैसी हो, खाना अच्छा बनाती हो। और आज देखो मेरी ऐसी लड़की से शादी हो रही है जो बिल्कुल अपोजिट है। ना खाना बनाना आता है, ना ही हाइट में लंबी है, और पतली तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। कभी कभी अपने स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई करना हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। और विनीत की बात सुनकर निकिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो विनीत के हाथ को जोर से थाम लेती है और इस जीवन साथी को अपना सब कुछ मानकर खुशी खुशी शादी कर लेती है।